मैं पंकज कुमार चौरसिया, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, एम्बिशन क्लासेस मौदाबाद। आप जानते हैं केमिस्ट्री 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको लॉकडाउन से पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, अभी आपको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर आपको अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि ये चैप्टर जेई और नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिंपली यहाँ पे हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम 2 नाम से जानते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CuNH3,4SO4 ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उदाहरण है। उसी तरह K4FeCl6 ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उदाहरण है। इसके बारे में हर एक चीज को हम बेहतर तरीका से अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली देखिए कि इस Cu कॉपर है, कॉपर डी ब्लॉक के एलिमेंट है, कॉपर डी ब्लॉक के तत्व है। और आप जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों का प्रमुख गुण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करना होता है। Cu सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ पे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उल्टा होता है, धातु इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम क्यों इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये सब के बारे में आगे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे Cu सेंट्रल मेटल एटम है और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या, एक ही प्रकार के 2 वस्तु। NH3 लिगेंड है, हिंदी में लिगेंड या संलग्नी कहते हैं। लिगेंड का काम क्या होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। कॉपर इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं उसको हम बोलते हैं लुईस बेस। तो यहाँ पे कॉपर लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है, और NH3 लिगेंड है तो लुईस बेस की तरह व्यवहार, ये इंपॉर्टेंट है। इससे अभी तक जे में क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ये भी आने का चांस है। तो कॉपर लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं और NH3 लुईस बेस की तरह। एक ध्यान में सिंपल रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेंगे और लिगेंड लुईस बेस की तरह। और ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को बतलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड एक दूसरे के साथ उप सहसंयोजन बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कौन सा बंधन बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उप सहसंयोजन बंधन। ये चार है। इस 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को उप सहसंयोजन संख्या। ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव कोष्टक।
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पीसीज कौन कौन है? CuNH3 4। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये है, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कॉम्प्लेक्स आयन हम बोलते हैं। उसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो स्पीसीज है उसको हम काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर K4 है तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन इसको हम कहेंगे। Fe डी ब्लॉक के तत्व है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम को शॉर्ट में CMA लिखते हैं। ये लिगेंड है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। इस ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर करते हैं। इस ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर करते हैं। सारे इधर जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसका हर एक बात यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ। आगे हम देखते हैं कि न्यू टॉपिक में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड के प्रकार में सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश के आधार। अभी हम इस तरह कि आपको जल्दी से जल्दी नीट और जेईई का क्वेश्चन बन पाए। अभी तुरंत ये टॉपिक खत्म होने के बाद कई आप जेईई और नीट का क्वेश्चन बना चुके हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लिगेंड के बारे में पढ़े। लिगेंड के बारे में आपको पता है कि लिगेंड लोन पेयर, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। लिगेंड लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड के प्रकार में सबसे पहले है विद्युत आवेश के आधार पर। तो वो यहाँ पे लिगेंड विद्युत आवेश के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार की। 1 पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक लिगेंड। सेकंड निगेटिव लिगेंड। निगेटिव लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक लिगेंड। और थर्ड न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं उदासीन लिगेंड। निगेटिव लिगेंड पर कोई भी आवेश नहीं होता। निगेटिव लिगेंड का आवेश शून्य होता है। पॉजिटिव लिगेंड का आवेश धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और निगेटिव लिगेंड का आवेश ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले निगेटिव लिगेंड, तो आप समझ रहे हैं कि निगेटिव लिगेंड का आवेश ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव लिगेंड का एग्जाम्पल है Cl-, Br-, साइनाइड, Cl-। हर एक आवेश का हम लोगों का जरूरत, हर एक आवेश का जरूरी। कैसे? आगे आपको जेईई में, नीट में, एम्स में क्वेश्चन आते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए रहेंगे और पूछा जाएगा आपसे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है। उस समय आपको जरूरी है कि आपको ध्यान में रहे कि क्लोरीन का आवेश -1 होता है। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्लोरीन का आवेश -1 होता है, ब्रोमीन का आवेश -1 होता है। जब तक ये आपको ध्यान में नहीं रहेगा तब तक ऑक्सीकरण संख्या वाले क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन का आवेश -1 होता है, ब्रोमीन का आवेश -1 होता है, साइनाइड का आवेश -1 होता है, ये नाइट्रेट का आवेश -1 होता है, सल्फेट का आवेश -2 होता है, और नाइट्राइट NO2- नाइट्राइट का आवेश भी -1 होता है। ऑक्सीनेट को या तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं या तो इस प्रकार से C2O4 -2। ऑक्सीनेट का आवेश -2 होता है, इसको हम ऑक्सीनेट आयन बोलते हैं।
लेकिन आपके एग्जाम हो या आपके बुक में हो, ऑक्सीलेट आयन को शॉर्टकट में क्या लिखा रहता है? OX। क्या लिखा रहता है? OX। कहीं भी आप क्वेश्चन में OX देखिए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो ऑक्सीलेट आयन है, और ऑक्सीलेट आयन है तो क्या है? C2O4 उसी तरह ये ग्लाइसिनेट है, कुछ भी नहीं है, दिमाग में सेट कर लेना है कि CH2COO- उससे क्या जुड़ देना है? NH2। बस इतना ही सेट कर लेना है कि CH2COO- और साथ में क्या जुड़ देना? NH2। इसको हम ग्लाइसिनेट कहते हैं। ग्लाइसिनेट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? Gl1। न्यूट्रल लिगेंड, आपको हम नेगेटिव लिगेंड के बारे में बताएं, न्यूट्रल लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ऋणात्मक लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड के बारे में थोड़ा देर पहले आपको हम पढ़ाएं और बताए भी आपको। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसका कितना आवेश है। अब उसी तरह न्यूट्रल लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रल लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं उदासीन लिगेंड या उदासीन संलग्नी। तो न्यूट्रल लिगेंड पर आवेश शून्य होता है। न्यूट्रल लिगेंड का एग्जाम्पल है H2O पानी, NH3 एमीन, कार्बोनिल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पायरिडीन। पायरिडीन को आप ये भी लिख सकते हैं C5H5N, C5H5N। और पायरिडीन का संकेत Py होता है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में मिले Py तो आप समझिएगा कि वो क्या है? पायरिडीन। ये इथिलीन डायमीन है, इथिलीन डायमीन है, और ये क्या है? एथीन। इथिलीन डायमीन समझिए, 2 कार्बन है तो इथिलीन, और 2 एमीन है तो क्या है? इथिलीन डायमीन। और इथिलीन डायमीन को शॉर्ट में EN लिखा जाता है। अगर आपको बुक में या क्वेश्चन में EN लिखा मिले तो आपको क्या समझना है कि वो क्या है? इथिलीन डायमीन। और तीसरा नंबर पढ़ते हैं पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक संलग्नी, और पॉजिटिव लिगेंड पर आवेश धनात्मक होता है। और पॉजिटिव लिगेंड का एग्जाम्पल है NO+, NH4+, NH2, NH3+, Na2+ इत्यादि। अब NO+ का नाम होता है नाइट्रोसोनियम, अमोनियम, हाइड्रोजनियम। अब यहाँ पे पढ़ते हैं इसका नाइट्रोनियम। अब तुरंत ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के आधार पर लिगेंड के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, वो पूरा हो गया कि 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों प्रकार के बारे में आप अच्छा से सीखे। और इसका हेल्प कहाँ मिलेगा? ऑक्सीकरण संख्या निकालने में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बी, ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है जुड़ाव या संलग्न, जुड़ाव या संलग्न, जुड़ना। तो सबसे पहले लिंकेज के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के। पहला प्रकार मोनोडेंटेड लिगेंड, दूसरा प्रकार बाइडेंटेड लिगेंड, तीसरा प्रकार पॉलीडेंटेड लिगेंड। ये सिंपल है। मोनोडेंटेड, मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनोडेंटेड का मतलब क्या है कि मोनोडेंटेड का मतलब ये है कि लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम जुड़ेगा, लेकिन उसका लिंकेज कितने होंगे? एक। मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल से लिगेंड एक ही स्थान से क्या होंगे? जुड़ेंगे। या सिंपल ये है कि वैसा लिगेंड जिसमें एक डोनर एटम हो। मतलब कि एक डोनर एटम मतलब क्या? मतलब है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर देता। उसी तरह बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब ये होता है कि बाइडेंटेड लिगेंड में 2 परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं।
और दूसरे प्रकार से ये भी समझ सकते हैं कि बाइडेंटल लिगेंड में सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के दो स्थानों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तीसरा है पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से दो से अधिक स्थानों से जुड़े उसको हम पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ऐसे ये भी आप पढ़ सकते हैं कि बाई मोनो का मतलब एक स्थान से जुड़े तो मोनोडेंटेड, दो स्थान से जुड़े तो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड भी आप पढ़ सकते हैं कि अगर सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के 3 स्थान से जुड़े उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड। अगर सेंट्रल मेटल लिगेंड के 4 स्थान से जुड़े तो उसको हम टेट्राडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अगर सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के 5 स्थान से जुड़े उसको पेंटाडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अगर लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम 6 स्थान से जुड़े उसको हम हेक्साडेंटेड लिगेंड कहते हैं। फिर नॉर्मली हम ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड के लिगेंड के बारे में न बतलाकर एक ही चीज बता दिए, पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो सिंपली समझिए कि मोनोडेंटेड लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं एक दंतुर लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं एक दंतुर लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड को हम यूनिडेंटेड लिगेंड भी बोलते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड बोले या यूनिडेंटेड लिगेंड बोले, बात क्या है, एक ही है। मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में हम बोल सकते हैं तो बोलेंगे हैविंग ओनली वन लिंकेज। जब एक लिंकेज हो तो उस प्रकार के लिगेंड को हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मोनोडेंटेड लिगेंड के उदाहरण है H2O, पानी, वाटर, NH3 एमीन, कार्बोनिल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पायरीडीन, फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, हाइड्रोक्साइड। ये सारे एटम और मॉलिक्यूल मोनोडेंटेड लिगेंड के उदाहरण हैं। इसका मतलब कि ये सारे एटम और मॉलिक्यूल का लिंकेज कितने हैं, ओनली 1 है। और एक चीज है कि इसका उपयोग मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड का लिगेंड का यूज हम कहाँ करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, उप संयोजन संख्या ज्ञात करने के लिए हमको कौन लिगेंड मोनोडेंटेड है, कौन लिगेंड बाइडेंटेड है, ये जानना जरूरी है। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में हम जाने, लेकिन इसका उपयोग कहाँ पर हमको मिलेगा, इसका फायदा कहाँ पर मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करने। और हमेशा बोर्ड में हर एक साल कोऑर्डिनेशन नंबर, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है दिया, हमेशा बोर्ड के एग्जाम में आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया रहेगा और आपसे पूछा जाता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो बोर्ड के व्यू से ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड, तो बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या, हैविंग 2 लिंकेज। बाइडेंटेड लिगेंड में कितने लिंकेज होते हैं, 2। बाइडेंटेड लिगेंड को डाइडेंटेड लिगेंड के नाम से भी हम जानते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड और डाइडेंटेड लिगेंड दोनों क्या है, एक ही चीज है। बाइडेंटेड लिगेंड में क्या होता है कि बाइडेंटेड लिगेंड में 2 डोनर एटम होते हैं। बाई का मतलब ही होता है 2। बाइडेंटेड लिगेंड में 2 डोनर एटम होते हैं, या सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि बाइडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम बाइडेंटेड लिगेंड के 2 स्थानों से क्या होंगे, जुड़े। अब है कि इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड का उदाहरण है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने डोनर एटम, 2। ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे देगा। सेंट्रल मेटल एटम
तो जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सेंट्रल मेटल एटम से सिंपली हम यहाँ पे बोलते हैं अगर सेंट्रल मेटल एटम M है, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ऐसे जुड़ जाएगा। सेंट्रल मेटल एटम M है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो सिंपली सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड के कितने स्थानों से जुड़ते हैं? 2 स्थानों से। कैसे? ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है, इसमें 2 डोनर एटम है, इसमें 2 डोनर एटम है, तो ये कैसा लिगेंड? बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड में सेंट्रल मेटल एटम बाइडेंटेड लिगेंड के कितने स्थानों से जुड़ते हैं? 2 स्थानों से जुड़ते हैं। इसका नाम है इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन को शॉर्ट में हम EN भी लिखते हैं। EN कहीं भी लिखा है तो हम क्या समझेंगे? इथिलीन डायमीन। ये है COO माइनस, इसी को हम C2O4 माइनस भी बोलते हैं। ये क्या है? ऑक्जिलेट आयन। क्या है? ऑक्जिलेट आयन। और इसका संकेत क्या होता है? OH। अब एक इसमें भी देखिए कि यहाँ पर आवेश माइनस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ भी आवेश माइनस, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आवेश माइनस होने का मतलब है यहाँ पे Y नहीं होगा, ऑक्जिलेट आयन। यहाँ पे आवेश ज्यादा है, यहाँ पर आवेश माइनस है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ भी आवेश माइनस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देकर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ जाएगा, और ये भी यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर देकर सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। जिस तरह से सेंट्रल मेटल एटम के साथ यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे? 2। और यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ इस लिगेंड कितने जगहों से जुड़ जाएंगे? 2 जगहों से। कितने जगहों से जुड़ेंगे? 2 जगहों से। तो वो ये ऑक्जिलेट आयन भी क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड। ये ऑक्सीजन भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है, ये ऑक्सीजन भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है। तो सेंट्रल मेटल एटम से ये 2 स्थानों से जुड़ते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड। सेम उसी तरह ये क्या है? ग्लाइसिनेट है। ये ग्लाइसिनेट है। ग्लाइसिनेट का संकेत होता है GLY, और यहाँ पर भी एक स्थान यहाँ से जुड़ते हैं और एक स्थान यहाँ से। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ यहाँ से भी जुड़ते हैं और यहाँ से भी जुड़ते हैं। ये लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 स्थानों से जुड़ते हैं, तो इस लिगेंड को भी हम क्या बोलते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रहना जरूरी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी इथिलीन डायमीन वाला इथिलीन डायमीन से होते हैं, या तो ऑक्जिलेट आयन से होते हैं, या तो ग्लाइसिनेट से। अब नेक्स्ट है पॉलीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट क्या है? पॉलीडेंटेड लिगेंड। अभी बाइडेंटेड लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं द्विदंतुर लिगेंड। अब है पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है? अगर सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से 2 या 2 से यदि सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से 2 से अधिक स्थानों से जुड़े, तो उस प्रकार के लिगेंड को क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्लियर है? सिंपली दिमाग में सेट कि 2 स्थान से ज्यादा स्थान पे जुड़ेंगे तो उस प्रकार के लिगेंड को पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड के लिए क्या है? हैविंग मोर देन 2 लिंकेज। अगर 2 से अधिक लिंकेज हो तो उस प्रकार के लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड। ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड में ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड, ये सब भी शामिल। हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड के बाद ट्राइडेंटेड लिगेंड भी पढ़ सकते हैं। ट्राइडेंटेड लिगेंड में 3 लिंकेज होंगे, टेट्राडेंटेड लिगेंड में 4 लिंकेज होंगे, पेंटाडेंटेड लिगेंड में 5 लिंकेज होंगे।
पॉलीडेंटल लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो पॉलीडेंटेड का लिगेंड का एग्जाम्पल है, पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब है हैविंग मोर देन 2 लिंक, 2 से अधिक लिंकेज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH2 एग्जाम्पल के रूप में लिखिए इथिलीन डायमीन अब पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल देखते हैं, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन। ये बहुत सिंपल है, देख सकते हैं। इथिलीन है, इथिलीन का मतलब आपके दिमाग में सेट होने चाहिए जो होगा डायमीन। तो डायमीन का मतलब एमीन का मतलब क्या, NH2। तो डायमीन मतलब 2 नाइट्रोजन, डायमीन टेट्राएसिटेट आयन। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4। एसिटेट आयन क्या होता है, CH2C+O। आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH, और एसिटेट आयन अगर आपसे पूछे तो आप क्या सब बोलिएगा, CH3COO-। तो टेट्रा का मतलब 4 वो क्या है मेरे पास, एसिटेट आयन है। तो 4 एसिटेट आयन के लिए 2 एसिटेट आयन इस नाइट्रोजन से जुड़ेंगे और 2 एसिटेट आयन इस नाइट्रोजन से जुड़ेंगे। इथिलीन का मतलब 2 कार्बन, एमीन का मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन आप जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3। एसिटेट आयन के बारे में बताया कि एसिटेट आयन क्या है, CH2COO-। टेट्रा है तो CH2COO-, CH2COO-, CH2COO-। अब इसके बारे में सोचना है कि ये ट्राइडेंटेड है कि टेट्राडेंटेड है कि पेंटाडेंटेड है कि हेक्साडेंटेड है। तो सिंपली देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। और आप जानते हैं कि जहां पर सेट कर लीजिए दिमाग में कि जहां पर भी आवेश माइनस हो वो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, और वो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाते हैं। लिगेंड का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन रिच, लिगेंड इलेक्ट्रॉन की क्या होते हैं, धनी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ जाएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ जाएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ जाएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ जाएंगे। तो कितने सेंट्रल मेटल एटम इस लिगेंड के कितने जगहों से, कितने स्थानों से जुड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये कैसा लिगेंड हो गया, ये हो गया हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो ए हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये इस पे 2010 में IIT में क्वेश्चन थे कि कौन सा हेक्सा मतलब कि कौन इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड का सूत्र है। तो IIT का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सिंपली देखिए कि वो यहाँ पर CH2COO- है, तो आप जानते हैं कि ये एसिटेट आयन है। अगर हम इसके जगह पर OH लिख दे तो ये क्या हो जाएंगे, एसिटिक एसिड। ये CH2COO- एसिटेट आयन है,
लेकिन इस माइनस को हटा के यहाँ पे OH लिख दे तो क्या हो जाएंगे, एसिटिक एसिड। तो सिंपली यहाँ पर अगर हमसे पूछे कि इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक टेट्रा एसिटिक टेट्रा एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होगा, तो ये सारी जगह पे माइनस को हटा के H जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का सूत्र हो जाएगा। तो सिंपली हम क्वेश्चन देखते हैं IIT 2010 का। ये IIT 2010 का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, तुरंत बदला है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, मतलब कि 4 विकल्प दिया है, 4 विकल्प में इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया है। स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं संरचना। बोला जा रहा है कि ये चारों संरचना में कौन सा संरचना इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का है। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का को शॉर्ट में EDTA के द्वारा हम लिखते हैं। अब बहुत सिंपल है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है तो बहुत सिंपल। सिंपली वो है इथिलीन। इथिलीन का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन CH2 CH2। डायमीन, डायमीन का मतलब दिमाग में सेट करना है नाइट्रोजन कि एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, NH2। एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NH2। तो डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का भी तुरंत बताए थे कि सूत्र होता है CH3COOH। तो हमारे पास टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब कितना होता है, 4। 4 का मतलब 4 गो एसिटिक एसिड होगा। तो 4 गो एसिटिक एसिड कहाँ से जुड़ेंगे, 2 गो एसिटिक एसिड यहाँ से और 2 गो एसिटिक एसिड यहाँ से। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज यहाँ पे, यहाँ से क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बंधन बनाएंगे, 3। नाइट्रोजन पहले से एक बंधन बना चुका है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे और कितने बंधन बनाएंगे, 2। और 2 बंधन बनाने के लिए 2 बंधन किसके साथ बना लेंगे, एसिटिक एसिड। 4 गो एसिटिक एसिड हमारे पास है। टेट्रा एसिटिक एसिड का मतलब मेरे पास एसिटिक एसिड कितने हैं, 4 एसिटिक एसिड है। तो 2 गो एसिटिक एसिड यहाँ से जुड़ेगा, 2 गो एसिटिक एसिड यहाँ से जुड़ेगा। तो एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH CH3COOH और CH3COOH। लेकिन आप तो जानते हैं कि एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COH और एसिटिक एसिड को हम नाइट्रोजन के साथ जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर है इसमें, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4। कार्बन अधिक से अधिक 4 बंधन ही बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन का वैलेंस